दो दिन कबल जो ज़ायरीन का बस हादसे में इंतकाल हुआ था मदीना शरीफ के करीब, आज उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हर ख़ानदान से, हर फैमिली से दो दो आदमी को चुना गया है। आज 35 आदमी यहाँ से और हमारे स्टाफ के साथ वो लोग मक्के शरीफ रवाना हो रहे हैं ताकि नमाज जनाजा में शिरकत कर सकें और उनके लिए उम्रा कर सकें। ख़ास तौर पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इन तमाम अखराजात हर ख़ानदान को 5 लाख रुपए गुज़श्ता देने का ऐलान किया और इनका जाने का जितना भी खर्चा है तो हुकूमत तेलंगाना बर्दाश्त कर रही है। आज मैं प्रेस के माध्यम से एक बात अवामुन्नास तक पहुंचाना चाहता हूं। सुबह से कई टेलीफोन्स आ रहे हैं कि लोग अपना उम्रे को जाना तर्क कर रहे हैं। लोग वहां पर जो उम्रा कर रहे हैं जल्दी आने की यानी कि जल्दी आना चाह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। अल्लाह की जो मर्ज़ी थी उस पर राज़ी रहे। अगर कोई लंदन में क्रैश हो जाए या कोई क्या बोलते हैं सिंगापुर में कुछ हो जाए तो एक प्लेन क्रैश हुआ तो दूसरा प्लेन क्या नहीं उड़ता? क्या लोग जाकर जो है छुट्टियां नहीं मनाते? हरगिज़ अल्लाह की बारगाह में जाने से आपका बुलावा है, वहाँ उनकी मौत लिखी थी, वहाँ पे हादसा हुआ। आप जो भी ज़ायरीन वहाँ पर हैं जो हज कर रहे हैं, जो उम्रा कर रहे हैं, जो मस्जिद नबी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें, इत्मीनान करें, सुकून से रहें, टेंशन ना लें। और जो लोग जाने का इरादा करे हैं बराए कर वो तर्क ना करें, अपने सफ़र को जारी रखें। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर निगरानी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो लोग 2 दिन पहले मदीना शरीफ पहुंचते वक्त का बस हादसे में जिनका इंतकाल हो गया है, उनके ख़ानदान के अफराद 35 मेंबर्स, जिसमें किसी के भाई है, किसी की बहन है, ब्लड रिलेशन के लोग। जैसा कि हुकूमत ने बोला था कि हर फैमिली के साथ 2 अफराद को भेजेंगे। आज मदीना शरीफ के लिए रवाना हो रहे हैं, उम्रे के लिए रवाना हो रहे हैं और वहाँ पे जो आखिरी रसूमात रहेंगे मरहूम के वो पूरे करेंगे और DNA टेस्ट देके जो बॉडियों का आइडेंटिफिकेशन है वो करेंगे। ये बहुत अच्छा स्टेप तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर लिए हैं, बहुत इंस्टेंट लिए हैं। और यहाँ से हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब को और एक नामपल्ली के MLA को, क्योंकि वहाँ के काफ़ी लोग हैं जो उम्रे को गए थे, और सेक्रेटरी तेलंगाना को यहाँ से डेलीगेशन के साथ भेजे हैं। और इस बस में भी तेलंगाना हज कमेटी के असिस्टेंट EO इरफान साहब को और हज कमेटी के 1-2 मुलाजिम को भेज रहे हैं ताकि हर काम आसानी से हो सके। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करूँगा कि अल्लाह सुब्हान व तआला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए और उनके जो ख़ानदान के अफराद हैं उनको सब्र जमील दे। ये लोग भी वहाँ पे उम्रे को जाएंगे, उम्रा करेंगे, ज़ियारत करेंगे, वो भी अपने मरहूमीन के लिए भी मग़फ़िरत करेंगे और उससे हट के हम कुछ नहीं कर सकते हैं और ऐसे हादसे होना नहीं चाहिए। वो अल्लाह की मर्ज़ी है। कई लोगों का शुबा है कि अरे भाई हम गए तो ऐसा होगा, नहीं, वहाँ की मौत बहुत किस्मत वालों को मिलती है और शहीदी का मर्तबा है। वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती लोग हैं कि आग़ाए दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बिल्कुल क़रीब में मदीना शरीफ के हुदूद में उनका इंतकाल हुआ है। तो मैं आप तमाम से भी यही दुआ करूँगा, यही गुजारिश करूँगा कि मरहूमीन के लिए आप लोग भी दुआ करिए और उनके अहले ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ करिए। और इस वक्त में जो लोग आगे बढ़कर काम करे हैं, अल्लाह उनको अजर सलीम साहब भी वहीं गए हुए हैं, एम्बेसी से भी कांटेक्ट में है। अभी एक शुएब बोल के लड़का है, उन्होंने अभी ठीक हुए, वहाँ के लोगों को भी पूरा बता रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं। इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वहाँ पे मालूम होगा। और यहाँ से भी तेलंगाना चीफ मिनिस्टर भी जितने लोग फौत हो गए हैं उनको 5-5 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया गवर्नमेंट की तरफ से दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ का 1 मिनट के भी नहीं रुका है। यहाँ पे पूरे चेयरमैन्स, एडवाइज़र टू गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स और तमाम लोग मिलकर ये काम के लिए आगे बढ़कर काम करे हैं, बहुत सीरियस लेके इसको काम करे हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हर चीज़ आसानी से हो जाए। शुक्रिया। लोग सीधा मदीना शरीफ जाइएगा कितना देंगे? अभी ये लोग मदीना शरीफ जाएंगे, ये लोग उम्रा भी करेंगे और ये लोग का जो भी पूरा पैकेज है, एक उम्रे का पैकेज है, ये लोग 7 दिन वहाँ पर रहकर आएंगे। उस बीच में भी इन लोगों के जो भी रसूमात रहेंगे वो करेंगे, NOCs वगैरह का जो भी प्रोसीजर रहेगा वो तमाम चीज़ें करेंगे। फिर यहाँ से इनको वहाँ पे
हमारे मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब भी कनेक्ट होंगे, शफीउल्लाह साहब भी वहाँ पे कनेक्ट होंगे। कितना लोग जा रहे हैं? आज 35 लोग मरहूमीन के ख़ानदान से जा रहे हैं और 3 ऑफिशियल्स जा रहे हैं। पोतरा बात करूँ ना, मुझे दादी होना और मैं यहाँ तक इस मकाम पे पहुँचा हूँ कि मुझे बहुत जने सपोर्ट करे। इधर के जो एमएलए है, चेयरमैन साहब है, और यहाँ हैदराबाद के जो एमआईएम के असदुद्दीन साहब है, यहाँ की गवर्नमेंट जो है सीएम साहब है, सब जने मुझे सपोर्ट करे हैं तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब ये आगे का सफ़र उनके जा रहा हूँ मैं वहाँ पे। मेरे बहन, मेरे 3 जने जा रहे सब। मेरे बहन का इंतकाल हो गया और मेरे भांजों का और भांजे के बच्चों का इंतकाल होगा। टोटल 5 जनों का इंतकाल होगा। 3 लोग जा रहे हैं अभी यहाँ से। आप भी जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जा रहा। मुगल नगर रिंग रोड, अत्तापुर, पिलर नंबर 93। जी, हफ्सा टूर एंड ट्रैवल। जी जी, ये सरोजनी के पास है, हफ्सा टूर एंड ट्रैवल। जी, इंतजाम हज कमेटी के हम बहुत शुक्रगुजार है। बहुत अच्छे से इंतजाम करे और बहुत जल्द से जल्द वो करे। और खास तौर पे हम असद साहब और कौसर साहब के बहुत शुक्रगुजार है। एमपी साहब हमारा टाइम पे फोन भी उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी से अच्छी सर्विस दी है। और खास तौर पे हम एमआईएम का बहुत शुक्रगुजार है और बहुत जज़ाकल्लाह। और गवर्नमेंट का भी शुक्रिया। और हमारे रेवंत रेड्डी साहब भी, सीएम साहब भी कमी नहीं करे अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी वालों को बोलकर, और बहुत अच्छे से अच्छा सर्विस दी हज कमेटी वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और अल्लाह इनकी खिदमतों को कबूल फरमाए। आगे भी ऐसे ही खिदमत करने की तौफीक दे। रात मंडे की सुबह मेरे पप्पू, मेरे फूफा, उनके वालदा और मेरी बहन, उनकी बेटी मक्का से मदीना जा रहे थे। बीच में कुछ टैंकर, ऑयल का टैंकर था, डीजल टैंकर, उससे टकराव होने की वजह से जलने से शहीद हो गए। तो उनके लास्ट क्रेमेशन सेरेमनी के लिए बुलाए, हर ग्रुप, हर रिश्तेदार 2 के हिसाब से। और हमारे रिश्तेदारों की तरफ से हम जा रहे हैं। आप सभी लोग से गुजारिश है, दुआ की गुजारिश है, दरख्वास्त है। कितने जने? टोटल 44 थे। हमारे पास 4 मेरे फुफ्फो, मेरे फूफा, मेरी बहन और मेरे फूफा के वालदा। 4 अफराद। कहाँ के रहने वाले? आसिफ नगर के रहने वाले।